साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप इस वक्त मेरे साथ मठाधीश.com पर हैं। आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट अक्षय रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी जी, आपका मठाधीश.com पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी को प्रस्तावित थी। उसके 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के तमाम सारे छात्रों के पास ये पेपर पहुंच गए और ऊंचे दामों में, बड़े महंगे दामों में बेचे गए। इस मामले में एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और मध्य प्रदेश से 10 से अधिक गिरफ्तारियां की। उसमें से एक आरोपी, जिस भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस में इस पेपर की छपाई हो रही थी, उसके ऊपर आरोप था कि उसने प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के दौरान पेपर को बाहर लाया और उसके बाद पेपर यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह सर्कुलेट किया गया। उसकी जमानत पर बहस करने वाले अधिवक्ता अक्षय रघुवंशी जी से हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था। वकील साहब, क्या है ये पूरा विवाद? सौरभ जी, फैक्ट्स कुछ ये है इस तरह इस केस के कि 11 फरवरी 2024 को आरओ पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है कंडक्ट कराया गया। पेपर कंडक्ट भी हुआ, नॉर्मल था सब कुछ। अचानक से एक अफवाह फैलती है, खबर आती है कि पेपर लीक हो चुका है जी। इस संदर्भ में आयोग के सेक्रेटरी ने एक एफआईआर करवाई सिविल लाइंस थाने। तो क्योंकि मामला बड़ा लाइमलाइटेड मैटर था, बहुत हाईलाइट हुआ कि आरओ पेपर से संबंधित मामला था। आप देखे होंगे जो है पूरे प्रदेश भर में तमाम आंदोलन हुए और बड़े कड़े निर्णय लिए गए सरकार द्वारा। फिर इसी के उपरांत तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में पहले ये पाया गया कि पेपर जो है इलाहाबाद में एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, सिविल लाइंस में स्कूल पढ़ता है, तो उस एग्जाम का वो सेंटर भी बनाया गया था जी। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उस सेंटर के ही कुछ एम्प्लॉयज थे जिन्होंने एग्जाम वाले दिन यानी कि 11 फरवरी सुबह के टाइम पेपर आउट कर दिया। 36 पर्चे कट गए, हर जगह यही आया, यही कंक्लूजन निकला कि पेपर उस स्कूल से आउट हुआ था, वहां के एम्प्लॉयज द्वारा आउट कराया गया था। गिरफ्तारियां भी तमाम हुई, इसमें बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, अनेकों लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन अचानक से जून के महीने में, मतलब कि फरवरी 2 मार्च की एफआईआर थी और जून लास्ट में अचानक से 23 तारीख को एक प्रेस रिलीज एसटीएफ जारी करता है जिसमें कि दिखाता है कि 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और जिनका कनेक्शन इस पेपर लीक से था। उनमें जो मेन एलिगेशंस वो थे प्रिंटिंग प्रेस एम्प्लॉय सुनील के अगेंस्ट। एसटीएफ की ही प्रेस रिलीज में जैसा कि पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है कैसे क्या हुआ, उसमें ये दिखाया गया है कि ये लोग जो है 6 लोग एक साथ यहाँ प्रयागराज स्थित परेड ग्राउंड में मौजूद थे और मुखबिर सूचना मिली और एसटीएफ ने छापा मारा, 6 के 6 को गिरफ्तार किया और उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, हमने जो है पेपर आउट कराया था। अब बात आती है क्या पेपर आउट भोपाल से हुआ था या नहीं, कि 36 पर्चे कट गए, कहीं पर भी प्रिंटिंग प्रेस का कोई जिक्र नहीं था। जो भी इन्वेस्टिगेशन थी इसी कंक्लूजन पे इनकी पहुंची थी कि पेपर सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज स्थित एक सेंटर से आउट हुआ, एक स्कूल से आउट हुआ, वहां के एम्प्लॉयज द्वारा आउट कराया गया था। ऑल ऑफ सडन एक नई स्टोरी स्टार्ट हो गई, नहीं पेपर प्रिंटिंग प्रेस से आउट कराया गया। अच्छा, इसमें जो एंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी थी वो सिर्फ और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पर ही बेस्ड। उसमें ये दिखाया गया कि 6 अभियुक्तों को जब गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में उन्होंने जो है बताया कि हाँ, सुनील नामक प्रिंटिंग प्रेस एम्प्लॉय के माध्यम से हम लोग जो है पेपर भोपाल में आउट कराए थे। फिर सुनील ने अपना एक थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसे प्रिंटिंग प्रेस भोपाल में है
जहाँ तक हमको जानकारी है वकील साहब कि इस तरह के जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है और अभी मैं हम उस अपने पे आगे दर्शकों को एक चीज़ बता हम अपने दर्शकों को एक चीज़ जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस तरह के प्रिंटिंग प्रेसों में तमाम सारी बैंकों के चेकबुक, पासबुक और तमाम सारे यूनिवर्सिटीज, तमाम सारे स्टेट के बोर्ड, वहाँ के पेपरों की छपाई और तमाम सारे गोपनीय दस्तावेजों की प्रिंटिंग वहाँ पर की जाती है। मैं अभी आऊंगा, उसमें आऊंगा किस तरह के जी, सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ के होते हैं, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी होती है वहाँ की, ये भी सब मैं जी, डिस्कस करूँगा। ठीक है। जी, अब हुआ ये कि कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन स्टोरी स्टार्ट हो गई, हमारा इम्प्लीकेशन हो गया, हमको जो है डाल दिया गया, 6 लोग अंदर चले गए। मेन जो एलिगेशन थे वो प्रिंटिंग प्रेस एम्प्लॉय पर थे। आप जब पढ़ेंगे प्रेस रिलीज इनका, वो वायरल हुआ है, आप गूगल पर भी टाइप करेंगे तो प्रेस रिलीज आ जाएगा। मीडिया में भी काफी हाईलाइटेड था प्रेस रिलीज हुआ था कि किस तरह से उस एम्प्लॉय ने जो है प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के दौरान जो है मोटर पार्ट रिपेयर करने के बहाने बाहर गया और उसी में पेपर छुपा कर ले गया, तमाम तरह की बातें आई। फिर कुछ मीडिया में भी चल रहा था, इनफैक्ट इनके प्रेस रिलीज में आया कि पानी के बोतल में पेपर लेकर बाहर गया। तो मैं एक वकील होने के नाते मैं उस प्रिंटिंग प्रेस एम्प्लॉय को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने बेल एप्लीकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और अभी हाल ही में वो बेल अलाउ भी हो गई हमारी जो है। अभी आपको जैसा पता होगा कि मीडिया में काफी हाईलाइटेड था, अभी 10 तारीख को बेल हुई है, उनकी बेल अलाउ जी, हो गई है। ऑर्डर भी जी, आप लोग को अभी शेयर कर दूंगा, ऑर्डर भी अपलोड हो गया। जी, 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 तो उसमें बात ये थी कि जब कोर्ट के समक्ष मामला गया तो हमने भी अपनी प्लीडिंग स्टार्ट, हमने भी अपना प्लीडिंग रखी, हमने भी अपना डिफेंस रखा। तो प्रोसिक्यूशन को भी कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट जो एलिगेशन थे वो ये थे कि हम पेपर प्रिंटिंग प्रेस से आउट कराकर बाहर लाए, अपने जो हमारे सहयोगी उन तक पहुंचाए। वहां पर भोपाल में एक जो है होटल था, जिस होटल में पेपर को सॉल्व कराया गया। ये सब तमाम तरह की स्टोरी थी, अभी आप पढ़ लेंगे क्योंकि वो अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस कर्मी मतलब मेरा क्लाइंट सुनील, उस पर ही पूरी स्टोरी जो है बेस्ड। एलिगेशन थे सुपर सीवियर, उसी से सब कनेक्टेड। वकील तो साहब, क्या ये इसलिए उस पर बेस्ड थी क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशन था कि पेपर वो प्रेस से बाहर लेके आया और जब जी पेपर बाहर आया तभी तो सर्कुलेट हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पेपर जब बाहर जी, आया तभी सर्कुलेट हुआ, बट ऑब्वियस सी जी, बात है हमें तो ये साबित करता था कि साहब पेपर बाहर आया ही नहीं, और हमारे द्वारा तो बिल्कुल नहीं आया। पहली चीज। ये तो ये तो बहुत बड़ी बात है रघुवंशी जी, क्योंकि एसटीएफ ने तो इसको बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया है। और देखिए अच्छा, STF बताइए है, आप वो अगली बात। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, बट ऑब्वियस सी बात अगर वो कुछ करते हैं किसी केस में, कोई बढ़िया काम करते हैं तो उसको एक अचीवमेंट के तौर पे जो है देखते हैं। लेकिन जी, एक वकील होने के नाते हमारा ये भी दायित्व है कि किसी इनोसेंट को के साथ इनजस्टिस ना हो। हमारा जी, पेपर लीक बहुत बड़ा कांड है, बहुत गलत है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी इनोसेंट को जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाए। मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुआ और अ मिनट हम मान, लेकिन क्या एक मामूली से एम्प्लॉय ने पेपर आउट कराया? क्या उस प्रिंटिंग प्रेस के जो तमाम हायर अथॉरिटीज थे, क्या उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ये हो सकता है? और आप अभी वकील साहब, प्रोसिक्यूशन ये जो आपका क्लाइंट सुनील था, जो प्रिंटिंग प्रेस कर्मी था, ये वहां पर किस पद पे तैनात था? ये मामूली से टेक्नीशियन के पद पे काम करते थे, और जी, हमारा यही यही डिफेंस था हमारा। जब कोर्ट में हमने जो है तो हमने ये रखा कि साहब मामूली सा एक टेक्नीशियन, एक प्रिंटिंग प्रेस में मामूली सा एक टेक्नीशियन, और वो भी वो प्रिंटिंग प्रेस जहां इस तरह के पेपर भेजे जा रहे हैं छपने के लिए। आप खुद जी, भी पत्रकार हैं, आप जानते हैं किस लेवल की सिक्योरिटी वहां की होती है, किस लेवल की सिक्योरिटी होती है। और आपको मैं बता दूंगा, प्रिंटिंग प्रेस के ओनर व अन्य स्टाफ ने अपने स्टेटमेंट्स में
ये एडमिट किया है सिक्योरिटी के बारे में। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है उनके प्रिंटिंग प्रेस। ये तक एडमिट किया है कि ये पेपर्स इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि उन तक नहीं पता होता कि ये पेपर किस एग्जाम का है। वो सब कोड सिस्टम। तो जब ओनर को नहीं पता होता कि पेपर किस एग्जाम का है, तो वहां पर टेक्नीशियन कैसे बता पाएगा कि पेपर किसका है। और दूसरी चीज 35 पन्ने की बुकलेट, 35 पन्ने की बुकलेट 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को पार करके बाहर ले जाते हैं बड़े आसानी से। इनको कोई कुछ पता भनक तक नहीं लगती। जब बात आती है सीसीटीवी फुटेज की, मैंने ये बात रखी, मैंने कहा साहब अगर ये कह रहे हैं दावे के साथ, पहली चीज तो ये साबित करते हैं कि पानी की बोतल में, एक बिस्लरी के पानी की बोतल में 35 पन्ने की बुकलेट कैसे रखी जा सकती है। पहले तो इसको ये प्रूव कर दो। और दूसरी चीज ये बाटल वाली बात कहाँ, ये बाटल वाली बात कहाँ से आ गई? ये बोतल वाली बात इन्हीं के प्रेस रिलीज में आई है। आप प्रेस रिलीज जब पढ़ेंगे यूपीएसटीएफ का, तो उसमें बोतल वाली बात आई है। ये जिक्र एसटीएफ नहीं किया है, पहले आया पानी की बाटल में रख करके पेपर को बाहर लाया गया। ये इन्हीं की प्रेस रिलीज का पार्ट मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ ऑफ रिकॉर्ड नहीं बता रहा। ये प्रेस रिलीज में आया, ये एसटीएफ ने कहा है अपने रिकॉर्ड में। जी, ये प्रेस रिलीज में आया है। ये प्रेस रिलीज में आया है, पानी की बोतल में लेके जाते हुए। उसके बाद रिकवरी मेमो की बात आती है। रिकवरी मेमो में हमारे कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये दिखाते हैं कि हम कन्फेस कर रहे हैं कि हम पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस से मोटर होती है, उसमें जो है एक पार्ट को बनवाने के नाम पर हम बाहर ले जाते हैं और उसी में पेपर छुपा के बाहर ले जाते हैं। तो 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आती हैं। पहला पानी की बोतल, दूसरा ये मोटर पार्ट। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है कि किस लेवल की सिक्योरिटी वहां पर थी। क्या संभव है एक मामूली सा टेक्नीशियन बिना किसी हायर अथॉरिटी के इन्वॉल्वमेंट के वो पेपर बाहर निकाल सके? इस पर भी डबल एजी साहब जिसमें अपीयर कर रहे थे, 998 का बड़ा मामला था। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझको जानकारी, चूंकि हम लोगों ने भी तमाम सारी परीक्षाएं दी हैं, तो किसी भी पेपर में ये तो लिखा ही नहीं रहता है कि ये फला एग्जाम का पेपर है। तो ये कैसे पता चला होगा उस प्रिंटिंग प्रेस के उस कर्मचारी को, सुनील को, कि ये पेपर फला एग्जाम का? ये सब एक स्टोरी थी कि उसने बताया कि इस पैटर्न का पेपर है, तो अन्य सहयोगियों ने बताया कि अच्छा इस पैटर्न का पेपर है तो ये निश्चित आरओ का पेपर होगा। ये सब स्टोरी चल रही थी और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है पूरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी। कोई एविडेंस हमारे अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड जो कि ये स्टैब्लिश कर सके कि हमारा इन्वॉल्वमेंट था। और नटशेल में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, तो जब हमने अपना डिफेंस रखा, हमने कोर्ट से कहा, हमने कहा साहब हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ बुकलेट कंप्राइजिंग 5 पेजेस गेट्स फिटेड इनटू अ बिस्लरी बॉटल। कोर्ट ने उनसे पुटअप किया कि भाई 35 पन्ने की बुकलेट कैसे पॉसिबल है पानी की बोतल में आ गई। फिर ऑल ऑफ सडन वो आते हैं, नहीं साहब रिकवरी मेमो में ये आया है कि मोटर पार्ट में लेकर गए थे। हमने कहा साहब मोटर पार्ट में अगर लेकर गए थे तो हम उसी प्रिंटिंग प्रेस के जो ओनर, उनके स्टेटमेंट पर रिलाय कौन करना चाहेंगे? और उनके स्टेटमेंट इन्हीं के केस डायरी का पार्ट, इसमें चार्जशीट भी आ गई। तो उस स्टेटमेंट में ओनर ने एडमिट किया है कि हमारे यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। जो पेपर्स आते हैं वो इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि उनको भी नहीं पता होता है कि वो पेपर किस एग्जाम का है, कहाँ से आया है। सब कोड सिस्टम होता है, पूरा कोड सिस्टम इस लेवल का कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, तो हमने कहा था जब इस लेवल की सिक्योरिटी थी तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक मामूली सा टेक्नीशियन पेपर बाहर लेके जाता और इनको भनक करने लगता। सीसीटीवी फुटेजेस होंगे, एंट्री पर होगा, रजिस्टर मेंटेन किया गया होगा, वहां पर चेक होता है। इस पर शांत अपर महाधिवक्ता साहब और एजीए साहब जो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे स्टेट, क्योंकि लाइमलाइटेड मैटर था तो पूरी स्टेट लगी हुई थी इस केस में। और क्योंकि हमारे अगेंस्ट एलिगेशन बड़े सिवियर थे, क्योंकि हम प्रिंटिंग प्रेस एम्प्लॉय का टैग लग गया हमारे नाम के आगे, इस वजह से भी हमारा थोड़ा ज्यादा ही लाइमलाइटेड मैटर हो गया, पूरी स्टेट लग गई। यहाँ तक कहा गया कि ये मेन कल्प्रिट
हमने कुछ क्वेश्चंस को टैप किया। हमने पहला तो ये हमने कहा कि इसको ये साबित कर दें कि कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है इसमें हम देखे गए हों। भाई इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है और ऑब्वियस सी बात है कि सीसीटीवी सर्विलेंस तो वहाँ पर होगा ही, बिना सीसीटीवी सर्विलेंस के तो वो रन करेगा ही नहीं। और इस लेवल की सिक्योरिटी है, विदाउट सीसीटीवी सर्विलेंस पॉसिबल ही नहीं सिक्योरिटी वहाँ पर जो है इंश्योर हो सके। तो सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो वो डिनाई कर दिया, नहीं सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल नहीं। फिर सेकंड चीज उन्होंने बताया कि साहब ये पेपर वहां से लेकर आए और उसके बाद अपने सहयोगियों तक ये पेपर दिए। एक होटल है भोपाल में जहां पर बैठकर पेपर सॉल्व कराया गया। स्टूडेंट्स भी कुछ शायद कैंडिडेट्स, ये भी कहा गया कि कुछ कैंडिडेट्स वहां पर गए थे एंड और बड़े लंबे बहुत हैवी अमाउंट का ट्रांजैक्शन इसमें हुआ। तो हमने कहा था पहली चीज ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हम पर बता रहे हैं कि हमने पेपर आउट किया, तो क्या एज अ कंसिडरेशन हमको कुछ मिला ये बता देंगे। उस पर ये शांत, मुझसे एक पैसे की भी ट्रांजैक्शन नहीं थी। ये कह रहे थे कि 5 लाख रुपए कैश दिया। कैश यदि दिया है तो हमारे पास रिकवरी क्यों नहीं हुई इस कैश? पुलिस हमारे घर तक पहुंची, छानबीन की, तो क्या वो 5 लाख रुपए बरामद हुए या 1 लाख ही बरामद हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं। और इसका कोई एविडेंस नहीं, ये जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कन्फेशनल स्टेटमेंट पर ही रिलाय ऑन कर रहे हैं, सीधी बात। फिर उन्होंने कहा कि साहब इनकी लोकेशन जो है उस होटल के पास है। फिर हमारा कहना था कि साहब उस होटल के रजिस्टर को भी इन्होंने सीज किया है, वहाँ के स्टाफ इंक्लूडिंग दी ओनर ऑफ दी होटल के भी स्टेटमेंट्स लिए गए। कहीं पर भी सुनील नामक व्यक्ति का जिक्र नहीं हुआ, ना रजिस्टर में सुनील एंटर हुए हैं, ना किसी के स्टेटमेंट में सुनील आए। बाकी बहुत से नाम हैं लेकिन सुनील नाम का व्यक्ति कहीं पर भी नहीं आया वो पूरे फ्रेम में। अब आप जब देखेंगे अभी पेपर्स आप पर भी पहुंच जाएंगे वो सब, क्योंकि चार्जशीट आ चुकी है, केस डायरी आ चुकी है इसकी जो है, कहीं पर भी सुनील नामक जो है व्यक्ति नहीं देखा गया। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो प्रोसिक्यूशन वर्जन था वो हमारे कन्फेशनल स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा था। Apart from that confessional statement, there was no evidence available on record which could establish the fact that applicant was involved in this very crime. और अब आते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये भी जिक्र हुआ क्योंकि पूरी स्टेट इसी पर प्रेस अपॉन कर रही थी कि उन्होंने कन्फेस किया। हमारा यही डिफेंस था साहब, कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बिफोर पुलिस, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है इसको जरा हम देख लेते हैं। अभी हाल ही में एपेक्स कोर्ट ने एक सनुज बंसल का केस, आप उससे जो है होंगे, आपको पता होगा सनुज बंसल का केस। सनुज बंसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को वहां पर चैलेंज किया गया था, तो उसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक जो है ऑब्जर्वेशन दिया। उसने ये तक कहा है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कि कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बिफोर पुलिस should not be made a part of charge sheet and the same should be ignored। ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एविडेंशियरी वैल्यू 0 है, क्रेडिबिलिटी नन, 0 एकदम, कुछ नहीं। और यहाँ पूरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट पे घूम रही, उसके अलावा ऑन रिकॉर्ड कुछ भी इनके पास नहीं है इससे ये एस्टैब्लिश कर सके कि हाँ सुनील नामक व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस एम्प्लॉय इस केस से इन्वॉल्व है। वकील साहब एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि जब सुनील ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर लाया ही नहीं, तो इसका मतलब कि वो पेपर बाहर जब आया नहीं तो लीक कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? जी एसटी भाई, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इन्वेस्टिगेशन की एसटीएफ को हैंडओवर कर दी गई और एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि पेपर जो है 11 तारीख को सुबह के 6 से 6:30 के बीच में एक प्रयागराज का नामी मैं नाम नहीं यहाँ पर, वो चूंकि सेंटर भी था सिविल लाइंस में स्कूल है, वहां से आउट हुआ और इसमें उस स्कूल के एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट है।
उन्हीं की मदद से पेपर आउट हुआ। तो पेपर आउट हुआ, नो डाउट पेपर आउट हुआ, लेकिन ये कहना कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट हुआ और वो भी एग्जाम से 8 दिन पहले, मतलब हम पर ये दिखा रहे हैं कि 3 तारीख को पेपर आउट करा दिया था। अगर 3 तारीख को पेपर आउट करा दिया था तो हाउ इज इट पॉसिबल कि पेपर कंडक्ट हो गया? आप खुद बताइए। आज के डेट में जो एग्जाम्स होते हैं 1 महीने पहले से जो है स्पेशल एजेंसी सब एक्टिव हो जाती है। इनफैक्ट एक सिपाही भर्ती का भी पेपर होता है तो जितनी स्पेशल एजेंसी होता है सब एक्टिव हो जाती है। यहाँ आरओ जैसी परीक्षा का पेपर हो रहा है और 8 दिन पहले पेपर आउट हुआ और इनको भनक तक नहीं कि पेपर आउट है। उसके बाद भी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई, पेपर कंडक्ट कराया गया। यही मेरा सबमिशन था कि अगर इनकी स्टोरी के हिसाब से चले तो 8 दिन पहले पेपर हमने आउट भी करा दिया और उसके बाद ये पेपर कंडक्ट करा ले गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि सो मच स्पेशल एजेंसीज वर एक्टिव। वकील साहब एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर 11 फरवरी को होने वाला था और इस मामले पर इस पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो मार्च में जाकर के हुई है, तो उसका कारण क्या था? अब इसका कारण तो स्टेट ज्यादा बेहतर बता पाएगा, हम इसमें क्या जवाब। भाई इन्फॉर्मेंट तो स्टेट है इसमें, अब क्यों इतना डिले किए ये तो वही बता पाएंगे। डिलेड एफआईआर मार्च में एफआईआर कहाँ का मतलब कब दर्ज करवाई गई, किस डेट? देखिए इस प्रकरण में 2 एफआईआर, एक एफआईआर सिविल लाइन थाने में कराई गई है इलाहाबाद में, जी प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में, और एक एफआईआर हमारा एक बगल का जनपद है कौशाम्बी, कटा हुआ जनपद है, वहां पर एक एफआईआर कराई, सेम केस क्राइम। अब हुआ ये कि सुनील और अन्य लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है जून के एंड, इनकी गिरफ्तारी सिविल लाइन वाले थाने में जो केस क्राइम था उस कंटेक्स्ट में हुई। फिर बी वारंट के थ्रू इनको कौशाम्बी वाले में भी इम्प्लीकेट कर दिया गया और जो उसमें गिरफ्तार किए गए। वकील साहब एक कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा कि जब ये लोग भोपाल में सारी चीजें किए और सब कुछ वहां पे हुआ तो इनकी मुकदमा जो दर्ज करवाया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई, वो इतना दिन बाद दर्ज करवाई गई और प्रयागराज में क्यों दर्ज करवाई गई या कौशाम्बी में क्यों दर्ज करवाई गई? देखिए इसमें जो कंडक्टिंग एजेंसी थी जो इस पेपर को कंडक्ट करा रही थी वो थी यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जी। तो इन्फॉर्मेंट इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी ही हैं। ये पेपर प्रयागराज में ऑफिस है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थित है, तो एफआईआर और सिविल लाइन थाने के अंतर्गत वो आता भी है, तो अपने नजदीकी थाने में कमीशन ने एफआईआर लॉन्च करा दी। ओके क्योंकि उनका ज्यूरिसडिक्शन यही लगता है सिविल लाइन थाने, तो इसके सिविल लाइन थाने में सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई गई और कमीशन के द्वारा ही दर्ज कराई गई एफआईआर। इसमें इन्फॉर्मेंट जो है इसमें टोटल आरोपी कितने थे कुल? देखिए इसमें कोई नेम्ड आरोपी नहीं थे, इसमें नहीं, जैसे राजीव नयन मिश्रा, जी राजीव नयन मिश्रा हो गए, सुभाष प्रकाश हो गए, जी अर्पित विनीत हो गए, इस तरह के तकरीबन अभी तक मेरे ख्याल से 15-16 गिरफ्तारियां हुई इस केस में, 15 से 16 गिरफ्तारी अभी। इस पूरे प्रकरण में क्या कहा जा सकता है? पेपर लीक हुआ, एसटीएफ की कमी रही, आपके सामने वकील साहब जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी कमी रही, या क्या कमी रही जो इतने बड़े टॉपिक पर ये इतनी आसानी से, चूंकि जून में गिरफ्तारियां हुई उसके बाद अब जाकर के जमानत हो गई, जबकि पेपर लीक का प्रकरण आसानी से नहीं। देखिए स्टेट भी अपना काम की और हमने भी अपना काम किया। कोर्ट रूम में जब हम रहते हैं, हम अगर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई कमी नहीं रह जाती। उसी तरह स्टेट भी अपना काम बखूबी, स्टेट ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन बाहर क्या हो रहा है और अंदर कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, हम लोग अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग कानून के हिसाब से करते हैं। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे क्या हुआ ये तो कहानी हर कोई सुन लेगा,
और 1 मिनट के लिए मान भी लेगा कि ऐसा हुआ था। भाई कोई भी सामान्य आदमी रहेगा, अब वो एसटीएफ की जो प्रेस रिलीज आई, किसी को 90% लोग सत्य मान के बैठे हैं, अरे ये देखो ये हुआ। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। तो मैटर ऑफ ट्रायल कि हमने किया कि नहीं किया। और यहाँ चूंकि हम सुनील को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम उसी पर जो है रहेंगे, फोकस रहेंगे। हमारा अन्य लोगों से कोई लेना देना नहीं। पेपर आउट हुआ बहुत गलत, मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। पेपर आउट हुआ बहुत ही ज्यादा गलत, बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, सरकार के इतना फंड इसमें जो है बर्बाद हुआ। लेकिन ये भी नहीं सही है कि किसी इनोसेंट को जो है फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाए। तो इस वजह से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और यही हमारा डिफेंस था। साहब एक मामूली सा टेक्नीशियन 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि उसने किया था, तो बिना हायर अथॉरिटीज के इन्वॉल्वमेंट के तो पॉसिबल नहीं है, बिना हायर अथॉरिटीज के। और उन्हें इन्होंने अक्यूज बनाया नहीं। ताजुब की बात, प्रिंटिंग प्रेस ओनर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली साइलेंट। उनके अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं, ना 120 भी नहीं पर डाला, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कुछ भी नहीं। उनको क्लीन चिट दिए गए, और इम्प्लीकेट किसे किए, एक मामूली सी टेक्नीशियन। जब कोर्ट के समक्ष मामला गया, एविडेंसेस की बात आई, भाई आप एविडेंस कुछ प्रोड्यूस करिए। कहना और साबित करना दो चीज में अंतर होता है। कह देने से काम नहीं होता, उसे प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ करिए। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम था, उस सिक्योरिटी सिस्टम को हम स्किप कर गए। गेट से हम बाहर निकले, रजिस्टर में एंट्री हुई, तो वहां पर सीसीटीवी लगे, सब कुछ है, सब सर्विलांस है। अब ये कह रहे हैं सीसीटीवी अवेलेबल, अब समझिए ये खुद ही कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं। फिर कहते हैं कि होटल में पेपर डिस्कस कराया गया। फिर हमने कहा साहब हमें और लोगों से कोई लेना नहीं, हम सिर्फ इन पर फोकस्ड हैं, अपने क्लाइंट। क्या जो रजिस्टर इन्होंने सीज किया वहां पर होटल से, जो स्टेटमेंट्स इन्होंने वहां के कंसल्ट जो स्टाफ हैं जो वहाँ मौजूद थे उन दिनों, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड थे, क्या उन स्टेटमेंट्स में या रजिस्टर के पेरियूजल में कहीं पर भी सुनील नामक व्यक्ति का नाम आया, जिक्र हुआ? साइलेंट, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं कि हम छुट्टी लिए। मुझे तो हंसी भी आई कि कोई एम्प्लॉय यदि छुट्टी ले ले और दुर्भाग्यवश उस दिन कोई घटना घट जाए, तो क्या इस आधार पर कि उसने छुट्टी ली थी इसका मतलब उस घटना से इसका लिंक है? ये डजंट मेक एनी सेंस। बस इसी पर है। इन्होंने अपने काउंटर में भी कहा कि जो है छुट्टी लिए थे। अरे साहब छुट्टी लिए तो क्या हम अपराध करने के लिए छुट्टी लिए थे? हम कह के आ रहे हैं कि 8 तारीख तक हम वहां पर ड्यूटी किए हैं 12 बजे तक। हमको सूचना मिली हमारी 2 साल की बेटी है, उसकी तबीयत खराब है, जिस वजह से हम हाफ डे लेकर लीव चले गए। दूसरे दिन हमने सीएल ले लिया, फिर चुप। फिर कहे कि हमारी सीडीआर के हिसाब से हमारी लोकेशन भोपाल में पाई गई, होटल के इर्द गिर्द। हमने कहा साहब होटल के इर्द गिर्द हमारा घर है, और जो टावर होते हैं, जो सीडीआर दी जाती है, टावर का 1 किलोमीटर का रेंज होता है। हमने कहा ये बता दें कि होटल के अंदर हमारी लोकेशन है, ये दिखा दें। ये तो भोपाल जैसे शहर में हम रह रहे हैं और संजोग से हमारा घर वहीं पास में, तो हम छुट्टी पर हैं, हमारा घर, हमारी सीडीआर लोकेशन होटल के पास में है, इसलिए हम जो है इसमें इन्वॉल्व। बस यही इनकी स्टोरी। आईटी एक्ट में मुकदमा कायम हो गया। क्या आईटी एक्ट की धाराएं हमारे अगेंस्ट एप्लीकेबल होंगी? क्या मेरे पास से कुछ बरामद हुआ? कुछ नहीं। मैंने पूछा, मैंने कहा कि मेरे पास से क्या है, मेरे मोबाइल में कुछ बरामद हुआ, कोई पेपर बरामद हुआ, कुछ भी बता दें आप। साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट, कोई जवाब नहीं। तो इनकी जो पूरी प्रोसिक्यूशन स्टोरी वो सिर्फ और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पर ही रिलाइड अपॉन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और सबसे अहम इसमें ये 23/6 की गिरफ्तारी दिखाते हैं कि 23/6 को मुखबिर सूचना मिली कि प्रयागराज स्थित परेड ग्राउंड में जो है 6 संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं।
और मुखबिर की सूचना के मुताबिक जो है एसटीएफ ने वहाँ छापा मारा, 6 को वहाँ पर पकड़ा, हिरासत में लिया और पूछताछ में उसने बताया कि हम लोग जो है पेपर लीक किए थे। बस यही इनकी स्टोरी है कि हमने तुरंत ही कन्फेस कर दिया। मतलब इनको सूचना मिल गई कि सब लोग परेड ग्राउंड में मौजूद हैं, संदिग्ध लोग हैं, और मुखबिर की सूचना पे वहाँ छापा मारा तो सब तुरंत ही एडमिट भी कर ले रहा है कि हाँ हम इसलिए भाग रहे थे क्योंकि हम जो है पेपर आउट किए। ये सब चीजें थी, इन सब बिंदुओं पर बहस। और जैसा कि आपने कहा कि इतने जल्दी बेल हो जाना, नो डाउट बेल जल्दी हुई, बट हाँ बड़ी मेहनत हुई इस बेल में, बहुत मेहनत करी हमने, और स्टेट ने भी कोई कम नहीं की। स्टेट ने भी अपना पूरा जोर लगाया इस बेल को अपोज करने के लिए। ये फाइल डबल एजी साहब को अलॉटेड थी, लाइमलाइटेड केस था, जो काउंटर जॉइंडर होने के बाद ही बेल हुई है। मैं आपको वकील साहब, मैंने आपको इसीलिए बुलाया क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एक चर्चित मामला था, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि संघ लोक सेवा आयोग इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस को आयोजित करती है, सबसे बड़ी एजेंसी है वो परीक्षा कराने वाली। उसके बाद किसी स्टेट का, उत्तर प्रदेश का या किसी भी स्टेट का लोक सेवा आयोग होता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित मामला था। और लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसमें आपने कहा कि स्टेट ने अपना काम किया, जांच एजेंसी ने अपना काम किया, वकील साहब ने अपना काम किया, सब ने अपना अपना काम किया, लेकिन इस तरह से जब परीक्षाएं आयोजित होती हैं और 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उस छात्र के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने घर से कम पैसे में आ करके प्रयागराज, लखनऊ, आगरा जैसे शहरों में पढ़ाई करता है और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। मैं तो शुरुआत से कहता चला आ रहा हूँ कि मैं इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं करता। पेपर लीक हो रहा है, बहुत गलत, बहुत गलत। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि किसी इनोसेंट को गलत तरीके से कल्प्रिट बनाना, उसे पॉजिटिव इंडिकेट करना, निश्चित तौर पर वकील साहब ये भी गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह की कहानी या जिस तरह के स्टेटमेंट जांच एजेंसी के द्वारा दिए गए, और लास्ट में अदालत ने ये पाया कि पानी की बोतल में 35 पेज की बुकलेट नहीं लाई जा सकती। नहीं, अदालत ने कोई ऑब्जर्वेशन इस पर नहीं दिया है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इनके इसमें आया है प्रेस रिलीज में, ये इन्हीं की स्टोरी है, इसमें अदालत से कोई लेना देना इसका नहीं है। नहीं, अदालत ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं इस चीज को दर्शकों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जिस तरह का स्टेटमेंट एसटीएफ ने दिया कि पानी की बाटल से पेपर लीक किया गया, पानी की बाटल में 35 पेज की बुकलेट भर करके लाई गई और उसको लीक किया गया, तो ये चीजें कहां तक टिकती है, इसका आकलन दर्शक स्वयं करेगा। एसटीएफ के इस स्टेटमेंट का आकलन हमारे दर्शक स्वयं करेंगे वकील साहब। और ये चूंकि ये मीडिया में काफी हाईलाइटेड था, अभी आप गूगल पे डालेंगे तुरंत ही आ जाएगा। सुनील जैसे ही आप डालेंगे आरो पेपर लीक, तुरंत ही आ जाएगा। उसमें हर जगह ये आ रहा है कि पानी की बोतल में, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके प्रेस रिलीज में उसका जिक्र था कि पानी की बोतल में पेपर आउट कराया गया। फिर हमने जब इसका डिफेंस किया फर्स्ट डेट पर, हमने इनसे क्वेरीज की स्टेट से, इसको प्रूव करें, ऑल ऑफ सडन वो रिकवरी में आ जाता है, उसमें आ जाता है कि जो है पेपर जो है उसमें मोटर पार्ट में पा कर ले गए थे। तो फिर हमने कहा कि साहब छोटा सा मोटर पार्ट है, जिस पार्ट को ये बता रहे थे, पता नहीं क्या नाम है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। मैंने कहा क्या पॉसिबल है कि 35 पन्ने की बुकलेट एक छोटे से मोटर पार्ट में जो है रख कर, वो भी 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम को स्किप करते हुए और बाहर ले जाते हैं, अपने सहयोगियों तक पहुंचाते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी वहां कर क्या रही? कोर्ट ने भी पूछा कि आप 6 महीने पहले पेपर लेके भाग के आपको पता भी नहीं। ओपन कोर्ट में ये बहस चल रही थी, बहुत से लोग। तो साथियों, ये अच्छे रघुवंशी जी थे और हमने शाम के समय इनको डिस्टर्ब किया। तमाम सारे क्लाइंट इनके ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं वकील साहब, आप हमको समय दीजिए, और आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये आशा करेंगे वकील साहब कि आगे आप तमाम सारे मुद्दों पर हमसे
बातचीत करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब।